देखा मालपानी, मेरी तकदीर ने क्या से क्या रंग दिखाया। युवराज विक्रम को शराब पिलाया और महाराज को बियाबान भेज दिया। क्यों नहीं सरकार? अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी महाराज के पीछे बियाबान की तरफ जाएंगे और मौका देखकर बियाबान के अंदर महाराज का खात्मा कर देंगे। ठीक सरकार। क्योंकि महाराज की बातें मेरे दिल में खटक रही है। महाराज अब देखना, तेरी मौत बहुत नजदीक आ चुकी है। क्योंकि ललकार मेरी ऐसी की दरिया भी रवानी मांगे, ललकार मेरी ऐसी की दरिया भी रवानी मांगे और रफ्तार मेरी ऐसी कि तलवार भी पानी मांगे। आओ मेरे साथ बुलेट। पानी चलो चले जंगल। जंगल चली? हाँ मंत्री साथ है। हाँ चलो चलो। मंत्री हुआ का करा था? ओ का यार, चलो चली जाए। चले कैसे चला जाए? अरे कैसे खेल जाबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। कैसे साहब कैसे खेल जाबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरे आवे सजनी। कैसे खेले सेनापति जी। जी महाराज। हम आज इसी बियाबान में, इसी जंगल में शिकार करेंगे। ठीक है महाराज, हम लोग शिकार के लिए आए ही हैं। हाँ तो शिकार क्यों नहीं करेंगे? तो आओ हम अपने शिकार की तलाश इसी जंगल में करते हैं। ठीक है महाराज। अगर कोई शिकार नजर आता है तो उसका शिकार करके हम लोग अपने राजमहल चलेंगे। जी महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज, आगे बढ़ते हैं। अफसोस किस बात का? लगता है मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। क्यों सरकार? मालपानी, हाँ सरकार। जिस समय से मैं महाराज का पीछा कर रहा हूँ, हाँ ये देख रहा हूँ कि महाराज से सेनापति एक पल के लिए जुदा नहीं हो रहा है। और अगर सेनापति इसी तरह महाराज के पीछे रहा तो महाराज को मारना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये बात तो है सरकार। अफसोस अब कैसे किया जाए, यहाँ आकर भी मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना। सरकार आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। जब तक माल पानी और बुलेट आपके साथ है, आप कोई बात की चिंता न करें। सेनापति और महाराज को हम दोनों अलग कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है मालपानी, हाँ तो बस एक पल के लिए महाराज और सेनापति को अलग अलग कर दो, उस बीच में अपना काम कर दिखाऊंगा। ठीक सरकार, जाओ। आप चिंता न करें, हम लोग जाते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग चल गए। और अब वो समय दूर नहीं है महाराज, जब तेरी ताज और तख्त का मालिक मैं बनकर बैठूंगा तेरे राज सिंहासन पर। महाराज, सेनापति जी, लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। सत्य कहते हो। काफी देर से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। क्या किया जाए? महाराज, और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है महाराज, और आगे चलिए, हो सकता है आगे बढ़ने पर कोई शिकार नजर आ जाए। आओ आगे की ओर चलते हैं। चलिए महाराज। महाराज, क्या बात है, आज कहीं शिकार नजर नहीं आ रहा है? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ। काफी देर से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें शिकार मिले तो कैसे मिले। महाराज, शिकार मिलेगा, जरूर मिलेगा। आओ तलाशते हैं। और आगे बढ़िए महाराज। आओ चलिए राजन। राजन,
ये लोग कौन हैं जो इस बियाबान जंगल में निहत्थे भटक रहे हैं? यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि इस घनघोर जंगल में ये दोनों और इस तरह से घूम रहे हैं। अगर कोई जंगली जानवर इन पर आक्रमण कर दे तो इनका तो अंत हो जाएगा। सच कह रहे महाराज, ये तो बेचारे मुफ्त मारे जाएंगे। जानकारी करो कौन है? अरे भाई, हेलो, इधर आइए जरा। आप लोग कौन हैं और इस तरह निहत्थे इस बियाबान जंगल में घूम रहे हैं? हम लोग बाबू साहब शिकारी आदमी हैं। शिकारी? हाँ। अरे तुम्हारे पास ना कोई हथियार है, ना कोई जाल है, ना कोई कुछ है। शिकार कैसे करते हो और फिर शिकारी बता रहे हो अपने आप को? हमारे पास हथियार है। हथियार है? औजार है। अच्छा, होगा। औजार है तो फिर कहाँ है? अंदर है। अंदर औजार रखकर चलते हो? अरे वाह, वाकई तुम लोग तो पक्के शिकारी हो। लेकिन ये बताओ, हाँ। ये हथियार अंदर रखकर चलते हो और शिकार अचानक आ गया या कोई शेर चीता आ गया तुम पर आक्रमण कर दिया, तब क्या करोगे? अरे हमारे लोग का नया काम थोड़ो, हम लोग आते जाते रहते हैं। हम जानते कहाँ मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, कब मिलेगा। अच्छा, मतलब तुम्हारा ये रोज का काम है? और क्या। अच्छा, शिकार किस चीज का करते हो तुम लोग? आप लोग किस चीज का करते हैं? अरे हम शेर का शिकार करते हैं। ओहो, आप लोग पापी आदमी। अरे शेर का शिकार करना पाप होता है क्या? और क्या। तुम लोग किस चीज का शिकार करते हो? हम लोग भालू का शिकार करते हैं। क्या तेरी की, भालू मार कर क्या करोगे? भालू का हम लोग दवा बनाते हैं। भालू की दवा बनाते हो? और क्या। कैसे, भालू की कौन सी दवा बनती है? हम लोग भालू मारकर दवाई बनाते हैं। ये हमारे चमगीदुर वैद्यराज है। क्या नाम बताया? इनका नाम चमगीदुर वैद्यराज। बड़ा अजीब नाम है, आज तक ऐसा नाम नहीं सुना हमने। ये हमारे चमगीदुर वैद्यराज जी दवा बनाते हैं। अच्छा, किस चीज की दवा बनाते हैं? चुन्ना की दवा बनाते हैं। चुन्ना की। चुन्ना? हाँ। ये चुन्ना क्या होता है? लड़कन के चुतरे में लगा दे गाड़ी में। अरे तो उस चीज की दवाई बनाते हैं? हाँ। कैसे बनाते हैं? हम भालू मार लेते हैं। अच्छा, भालू के सारे बाल उखाड़ लेते हैं। ठीक। बाल उखाड़ के हम ले जाते हैं। एतवार मंगर, हाँ हाँ, जौने लड़का के चुन्ना लाग होए वह के बाम महतारी 5 मीटर कपड़ा लेके मिले। 5 मीटर? 4 बाल बांधने के लिए 5 मीटर कपड़ा लगेगा? क्यों नहीं। जानते किस लिए? हमारे वैद्यराज पैसा नहीं लेते, कपड़ा लेते हैं। अच्छा, मतलब उसमें से जो कपड़ा बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा? हाँ, दो तीन बीता छीन लेंगे, उसमें दवा बांध देंगे और जो भी कपड़ा बचेगा वो हमारे वैद्यराज ये ले मतलब लेंगे। समझ गया। ठीक है भाई, फिर तुम्हारा तो ये रोज का काम है। हाँ, हम रोज का काम। ठीक है, चलो तुम अपने शिकार के लिए, हम लोग अपने शिकार के लिए मगर चलते हैं। एक बात है। क्या? हम लोग दोनों देख रहे हैं कि आप लोग बड़ी देर से परेशान अरे हैं। देर से नहीं, हम लोग सुबह से आए हुए हैं और अब तक कोई शिकार नहीं मिला। और मिलेगा भी नहीं। क्यों, क्या आज जंगल के सारे जानवर भाग गए क्या? भाग नहीं गए, तुम दोनों आ गए इसलिए नहीं मिलेगा। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो बोलो बतलाओगे, और बोलो बतलाओगे तो तुम्हारी आवाज शिकार सुन जाएगा। अच्छा। और जो सुन जाएगा तो वो भाग जाएगा, तो शिकार कहाँ मिलेगा? तो मतलब हम लोग आपस में बात न करें? हाँ, हम दोनों रहते हैं, बात नहीं करते, चुप्पे चुप्पे जाते। अगर शिकार करना है तो कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 बीघा की दूरी हो जाओ, एक दूसरे को कोई दिखाई न पड़े, तब शिकार मिलेगा। और क्या। अच्छा ठीक है। वैद्यराज जी, चलो चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। चलो चलिए, कल नहीं जाओ। महाराज, ये लोग भी शिकारी हैं। ये चमगीदुर वैद्यराज हैं, भालू का शिकार करते हैं। लेकिन एक बात इनकी हमारे समझ में आ गई है। क्या ये जो महाराज? कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर हम लोग आपस में बात करते रहेंगे, साथ साथ घूमेंगे, तो हमारी आवाज को सुनकर शिकार हमसे दूर चला जाएगा। सत्य कह रहे हैं कि हम लोगों को अलग अलग चलना चाहिए, तभी शिकार मिलेगा। महाराज, इनकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। अलग चलने का क्या मतलब है?
अरे हम ये नहीं बात नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो बातें जरूर होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा दूरी बनाकर चलें। आप जैसे उस कोने से चल रहे हैं, हम इधर से चल रहे हैं। ठीक है महाराज, जब आपकी ऐसी सलाह है तो हम भी सहमत है आपकी बात से। तो ठीक, और चिंता मत करो, आप हमारे साथ ही रहेंगे ना। अगर कोई दिक्कत होती है हम आपको आवाज देंगे, आप तुरंत यहाँ आ जाएंगे। ठीक है महाराज, फिर हम लोग दिशा बांट कर चलते हैं, और जब भी आप कोई मुश्किल देखना तो हमें फौरन आवाज लगाना। तो आओ। ठीक है महाराज, ठीक है। अब ठीक है, महाराज और सेनापति अलग अलग हो गए हैं। हाँ हो गए। अब महाराज को मारने में आसानी होगी। आसान हो जाएगी। इसी झाड़ियों में छुप जाओ, अच्छा निशाना ले लो, पोजीशन ले लो, और निशाने पर आते ही मैं महाराज पर गोली चलाऊंगा। ठीक है सर। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आओ आओ। अब ठीक है, अब हम लोग अलग अलग हो गए हैं। अब शिकार हमें मिल जाएगा। हम इसी जंगल में शिकार की तलाश करते हैं। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है सेनापति जी। कैसा धोखा महाराज? किसी ने मेरी पीठ पर गोली चला दिया सेनापति जी, गोली चला दिया महाराज। राजन, यहाँ पर कोई दिखाई भी तो नहीं देता। अफसोस तो इसी बात का है कि कोई दिखाई भी नहीं देता। फिर ये गोली चलाई तो किसने चलाई? किसी ने मेरे साथ धोखा किया है सेनापति जी। महाराज, यहाँ कोई दुश्मन न देता दिखाई। यहाँ कोई महाराज, यहाँ कोई दुश्मन न देता दिखाई। और किसकी यहाँ दूं मैं दुहाई? महाराज किसकी? मेरे साथ दरबार को चलिए राजन, मेरे साथ दरबार को चलिए राजन। वहाँ हो सकेगी तुम्हारी दवाई। वहाँ महाराज। सेनापति महाराज, सेनापति मेरा बचना मुश्किल है। नहीं राजन, गोली अपना काम कर चुकी है ऐसा सेनापति। नहीं कहते राजन, आपको कुछ नहीं होगा। सेनापति महाराज, और नहीं नहीं होगा दरबार तक मेरा जाना। महाराज, नहीं होगा दरबार तक मेरा जाना। नहीं होगा दरबार तक मेरा जाना। तुम्हें सेनापति जी यही है बताना। ये ताबीज लो, ये ताबीज लो,
नक्शा, ये ताबीज लो इसमें है घर का नक्शा, तुम्हें बात सबसे पड़ेगी छुपाना। सेनापति, मेरा बचना मुश्किल है। और ये ताबीज अपने पास रखो, इसमें पारस करके खुफिया खजाने तक पहुंचने का नक्शा छुपा हुआ है। और इस ताबीज को अपने पास रखो और इसे हमारे विक्रम को दे देना। नहीं राजन, महाराज, राजन। चलिए महाराज, मैं आपको दरबार में चलता हूँ। मालपानी, हाँ सरकार। अच्छा हुआ हम वहां से राजमहल जल्दी आ गए। और मुझे यकीन है कि महाराज की पीठ पर 2-2 गोलियां लगी हैं, महाराज का बचना नामुमकिन है। अरे मरते हुए महाराज तो जी। सुनो, हम लोग बैठकर दरबार में इस तरह से बात करेंगे कि किसी को शक न हो कि हम लोग राजमहल राज दरबार छोड़कर कहीं बाहर गए थे। क्या है सरकार? ठीक है, आओ बैठिए और ना उस रानी सरकार। का इंतजार करो। हाँ सरकार। पूरे पारसगढ़ में घूम कर देखना। मंत्री जी, गजब हो गया मंत्री जी, महाराज को किसी ने गोली मार दी। हाँ, संग्राम सिंह, ये सब कैसे हो गया? मंत्री जी, हम महाराज के साथ बियाबान में शिकार के लिए गए थे और पता नहीं किस दुश्मन ने धोखे से महाराज की पीठ पर वार कर दिया गोली क्या का। बात करते हो? हाँ मंत्री जी, तुम महाराज के साथ थे और तुम्हें पता ही नहीं चला कि किसने महाराज की पीठ पर गोलियां मार दी? मंत्री जी नहीं पता चला क्योंकि हम और महाराज थोड़ा दूर थे। दूर? हाँ, तुम महाराज की सुरक्षा के लिए थे, फिर तुम महाराज से जुदा कैसे हो गए? मंत्री जी, अब मैं आपको वहां की क्या कहानी बताऊं? पानी, 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 पानी। इसमें क्या हो रहा है? अगर महाराज को होश आ गया ये सरकार। तो विकराल बेहोश हो जाएगा। महाराज, संग्राम, महाराज प्यास से तड़प रहे हैं और तुम खड़े चुपचाप मुंह देख रहे हो। अरे जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है, महाराज को देखना, मैं जाओ। पानी लेकर आता हूँ फौरन। पानी चाहिए, हाँ सरकार। पानी मांगता है। पानी पिया दे सरकार। इस विकराल का अपमान करके विकराल से पानी की उम्मीद लगाए बैठा है। पानी पिलाऊंगा, ऐसा पानी पिलाऊंगा कि तुझे दोबारा पानी की जरूरत ही ना पड़े। ये रहे हम और ये रहा पानी। माल पानी अच्छी तरह से देख ले, दोबारा महाराज को होश नहीं आना चाहिए। मैंने 2-2 गोलियां मारी थी, होश में आ गया। क्या है? महाराज मर गए। महाराज जीवित नहीं है? नहीं। दोबारा होश तो नहीं आएगा? नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, सेनापति पानी लेकर आ रहा होगा, कि आने से पहले महाराज के पास नक्शा होगा, उस नक्शे को निकाल लो। ठीक। नक्शा मिला? सरकार कुछ नहीं ना। अगर नक्शा नहीं है तो महाराज ने नक्शा या तो किसी के हवाले कर दिया है, राज नक्शे का भेद बता दिया है। हमें इस बात पे नहीं पड़ना चाहिए। जोर से शोर मचा ताकि हम पर लोग शक ना कर सकें। अरे
मंत्री जी, मंत्री जी, मैं पानी लेकर आ गया हूँ। महाराज अरे मोरे रजवा रे। पिताजी, ये तुम्हें क्या हो गया? गोला कर गजब का गया शीश पर गोला कर गजब का गया शीश पर फूट। आज विधाता ले लिया मुझे हर तरह। मुझे हर तरह लूट हुआ मुश्किल अब मेरा जीना। बाबा लिया हर तरह लूट हुआ मुश्किल मेरा अब जीना। अरे ममता से वंचित रखा था आज पिता भी छीना। मेरे सर पर गाज गिराया बोझ हुआ सर दूना। मेरे सर पर गाज गिराया बोझ हुआ सर दूना। अरे मार पिता को मेरे भगवान ने मुझे अनाथ कर दिया। चाचा जी, मेरे पिताजी को क्या हो गया? चाचा जी, कोई तो बताए हमें कि मेरे पिताजी को क्या हो गया। बेटा, किसी दुश्मन ने तुम्हारे सर से तुम्हारे पिताजी का साया छीन लिया है। क्या? बेटा, अब रोने धोने से क्या फायदा? अब जो होना था सो तो हो ही गया है। महाराज का अंतिम संस्कार करवाया जाए। चाचा जी आप तो बताएं हमें कि मेरे पिताजी की हालत कैसे हुई। युवराज, चाचा जी देखो, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था सो तो हो गया। अब पता नहीं महाराज पर किसने गोली चलाई युवराज, ये तो हमें भी नहीं मालूम। लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं युवराज? अब संतोष के सिवा और कुछ नहीं है युवराज। युवराज, चाचा तुम चिंता न करो युवराज। मैं क्या करूंगा चाचा? अब मैं किसके सहारे रहूंगा चाचा? युवराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। युवराज, ऐसी बात नहीं करती युवराज। देखो, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे चाचा महामंत्री जी जिंदा हैं। हम तुम्हारे बाप तो नहीं बन सकते, लेकिन पिता का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं महसूस होने दूंगा युवराज। चाचा चलो महाराज की लाश का क्रियाकर्म किया जाए युवराज। इसी में हम सबकी भलाई है। चलिए चाचा जी। हाँ बेटा। मेरे भगवन
ये क्या दिन दिखाया, मेरे बापू को मुझसे छुड़ाया। मेरे भगवन ये क्या दिन दिखाया, मेरे बापू से मुझको छुड़ाया। बोलो बोलो पिता कुछ तो बोलो, लाल रोता है अब आँख खोलो। बोलो 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 पिता कुछ तो बोलो, लाल रोता है अब आँख खोलो। मुझको छोड़ा है किसी के सहारे, कौन नैया करेगा।